कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। ये एक हकीकत है जो लगभग हर स्मार्टफोन में छुपी है, और आज हम इसी से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, दोस्तों से बात हो रही है जूतों की एक नई जोड़ी के बारे में, या शायद देर रात बस यूं ही किसी फैंसी कॉफी मशीन के बारे में ऑनलाइन खोजा था। और बस कुछ ही देर में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह उन्हीं जूतों और कॉफी मशीन के एड्स आने लगते हैं। थोड़ा अजीब और थोड़ा डरावना भी लगता है ना? तो सुनिए, ये न तो कोई इत्तेफाक है और न ही कोई जादू। ये एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया है जो हमारे फोन के अंदर चुपचाप चल रही है, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। आइए जानते हैं कि ये अजीब सा दिखने वाला विज्ञापन का संयोग असल में होता कैसे है। इसके पीछे जो चीज़ है उसे कहते हैं बिहेवियर ट्रैकिंग। मतलब आसान शब्दों में कहें तो हर बार जब कोई ऐप खोला जाता है तो वो हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप पर नज़र रखता है और छोटे छोटे डेटा के टुकड़े इकट्ठा करता रहता है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे किस बटन पर क्लिक किया, कोई वीडियो कितनी देर तक देखा, क्या सर्च किया, या यहाँ तक कि कोई कितनी तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा है। ये सभी छोटे छोटे सुराग हैं जो किसी की एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ऐप्स ये सब करते क्यों हैं? वो क्यों जानना चाहते हैं कि कोई क्या कर रहा है या आगे क्या करने वाला है? इसका जवाब इतना सिंपल है कि शायद आपको यकीन ना हो। ये सब एक ही चीज पर आके रुकता है, पैसा। जी हाँ, पैसा। ऐप्स विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ इसी एक मकसद के लिए बनाया गया है। और इस पूरे खेल में जो इस्तेमाल करने वाला है, असल में वही प्रोडक्ट बन जाता है। किसी का ध्यान और उसका डेटा ही वो चीज़ है जिसे विज्ञापन देने वालों को बेचा जा रहा है। सोच कर देखिए, वो किसी की पसंद, आदतों और यहाँ तक कि भावनाओं को जितना बेहतर समझते हैं, उतने ही सटीक विज्ञापन दिखा सकते हैं। और ऐसे विज्ञापन जिन पर क्लिक करने से खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजेदार बात तो ये है कि ये ट्रैकिंग तब भी चलती रहती है जब ऐप्स का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता। ऐप्स ना पर्दे के पीछे से डेटा इकट्ठा करने के लिए कुकीज़, डिवाइस आईडी, लोकेशन ट्रैकिंग और बैकग्राउंड डेटा एक्सेस जैसे कई अदृश्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और ये यही नहीं रुकता। कुछ ऐप्स इस डेटा को दूसरी कंपनियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ शेयर करते हैं। तो अगर एक ऐप को किसी की कोई रुचि पता चलती है, तो देखते ही देखते सैकड़ों दूसरे ऐप्स को भी वही बात पता चल जाती है। और इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करके ये कंपनियां एक ऐसी चीज कर पाती हैं जो सच में कमाल की है। यह किसी के भविष्य के व्यवहार का अंदाजा लगाने की ताकत है। इसी को कहते हैं बिहेवियर प्रिडिक्शन। और यही वजह है कि जब एक बार कुछ खोजा जाता है तो उसके विज्ञापन हर जगह पीछा करने लगते हैं। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्या खरीदना चाहता है, अगला वीडियो कौन सा देख सकता है, और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, यहां तक कि किसी का मूड कैसा है। ये इतना सटीक हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कि फोन किसी का दिमाग पढ़ रहा हो। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि ये तकनीक कितनी एडवांस्ड और पर्सनल हो चुकी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या हमें इससे परेशान होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये हमेशा खतरनाक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आपका पर्सनल डेटा कीमती है, आपकी आदतों को स्टडी किया जा रहा है और आपके ध्यान को बेचा जा रहा है। तो अगली बार जब वो बिल्कुल परफेक्ट ऐड दिखाई दे, तो याद रखिएगा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे ही व्यवहार का नतीजा है जिसे पर्दे के पीछे चुपचाप ट्रैक किया जा रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, असली कंट्रोल किसके पास है?